मैं फिर स्पष्ट कर दूं जिसलिए मैंने आपको जी। फोन किया है। ना 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 सर, भाई अपना परिचय दीजिए, मैं नाम नंबर तो लिख लूं सर आपका। अरे बात की तो बीच बीच में होती रहेगी नंबर तो आपसे। नंबर तो आपको मोबाइल से मिल नंबर आ जाएगा। गया, नाम और खाली बता दीजिए। नाम मैंने आपको बता दिया है। बार बार नहीं मुझे फिर बता संबोधित दीजिए, भूल गए, बार बातचीत करते करते भूल गए थे खाली। बार हाँ, बार मुझे उसी नाम से आप संबोधित कर रहे हैं। नहीं तो कमलेश जी बोले ना, बस पूरा बस नाम बस। बता दिए, ताकि कमलेश जी हमारे में 10-12 हैं सर। अच्छा, कमलेश कुमार हाँ मित्रा लिख सकते हैं जी दिल्ली जी। से। अरे ठीक है। वो सर्वेश चंद्र जी को जानते होंगे, सर्वेश चंद्र जी के बाद राजधर्म पत्रिका, नहीं नहीं नहीं, हमारी बात नहीं हुई कभी। राजधर्म पत्रिका मेरी भारतीय भवन के बगल लखनऊ में, राष्ट्रीय धर्म पत्रिका बहुत फेमस है, आरएसएस का ये। नहीं, मेरी कभी उससे उनसे अरे बातचीत सर, नहीं। सर्वेश चंद्र दुबे जी हैं, जहाँ अटल जी पहले रहते थे ना सर। नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, बस इतना कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं है नाम, हाँ ये बड़ा नाम आता है, बहुत अच्छे। अब इनकर कविता तो हमको लगता है कि बहुत 50 प्रोग्राम में जाना आना आता है, आरएसएस से लेके सभी में, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं सर। सर्वेश चंद्र दुबे जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये कोई चीज पे आप किसी भी धार्मिक सब्जेक्ट हो या संविधानिक सब्जेक्ट हो, आपको कर देंगे ये अच्छा या बुरा। पूरा संविधान को अगर किसी को अच्छा करेंगे पार्टी का ख में ला के, तो ऐसे ऐसे लोगों से बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। तब कैसे बात हो सकती किसी विषय पे आपसे? नहीं तो आप आरएसएस को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, आरएसएस में तो मेरा आना जाना, संगोष्ठी होती है महीने में एक बार हमारा, वो राष्ट्रीय धर्म पत्रिका। भारतीय भवन का तो नाम सुने होंगे। भारतीय भवन का नाम सुने हैं। तो तो सर मेरा शमशेर आना जाए, आपका, शमशेर आपका निकनेम है या आप मुस्लिम ना ना कम्युनिटी से पूरा बिलोंग नाम ही करते हैं? सब जगह ही है सर, गाजीपुरी किसी से यही नहीं नाम ही है सर नहीं नहीं, मेरा। तो आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम हूँ सर मैं। हाँ, आप मुस्लिम वो वाले कम्युनिटी। मुस्लिम नहीं हूँ जो आजकल हमारे में देख रहे होंगे। देखिए, मैं नहीं, कुछ हम जैसे हमारे बीजेपी है, ठीक मैं, है, मैं कुछ हमारे बहुत मैं ऐसे मुस्लिम भी है मैं उसमें। मैं कुछ पिन पॉइंट पर आ जा रहा हूँ और आप भागने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरे क्यों प्रश्न को भागेंगे हम तो क्या, अरे सर हम क्यों भागेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं आप, भागने की क्या बात है इसमें? पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से सुने फिर उत्तर दें। जी। तब हाँ। तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं फोन काट दूंगा। क्योंकि आप पूरी अरे नहीं बात नहीं सर, सुनते, ऐसा कौन। आप वहाँ बात सुनते नहीं हैं और बीच में शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं एडवोकेट हूँ। एक की बात खत्म हो जाती तब शुरू करता हूँ। ठीक है। आप जो है बात मेरी पूरी नहीं होने दे रहे हैं, बात काट दे रहे हैं। मैं जिन प्रश्नों को पूछना चाह रहा हूँ, यदि आप उत्तर देने में सक्षम है, देना चाहते हैं, या आपने केवल लेख को किसी दूसरे लेख को लिखे हुए लेख को अगर फॉरवर्ड किया है तो अलग बात है। अगर आपको अपना चिंतन मनन है तो अलग बात है। आरएसएस इस तरह की फर्जी लेख लिखती रहती है। ठीक है, मैं आरएसएस को लाइक नहीं करता। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा, जो पहला लिखा है कि जो है अंतिम पैगंबर जो है मोहम्मद साहब हैं और ये इस ग्रंथ से है। ठीक है। आप इस बात को अगर उनको अंतिम पैगंबर लिखते हैं तो क्या धरती समाप्त हो गई? और इस बात को आपने उन क्लॉज का उल्लेख किया ही नहीं है। सर अंतिम या वो पैगंबर कौन होते हैं सर, इस दूत होते हैं ना। आप आप बात पूरी कहिए, मैं पूरी बात ध्यान से सुनूंगा। डोंट कामा और ब्रेक लगाकर बात ना करें। मेरे मेरे प्रश्नों को स्पष्ट करें। ये बताइए, इस दूत किसे कर, पैगंबर या नबी किसे कहते हैं? अरे भाई, आप बताइए मुझे किसे कहते हैं। नहीं और नहीं, बात यही बात तो बात अंतिम, पूरी कीजिए। अंतिम का यह है कि दुनिया का जो ग्रंथों में लिखा गया है उसको अंतिम ग्रंथ, आपने कौन सा अंतिम कल की ऋषि आपने बताइए। कौन सा ग्रंथ पढ़ा? मैंने वेद में भी पढ़ा उसको, कुरान में, बाइबिल में भी दिया हुआ उसके नहीं, बारे में। कौन सा और वेद फिर आप उसमें लिखा कि कौन अभी आएंगे, कब आएंगे ये नहीं दिया हुआ है, कौन सा लेकिन ग्रंथ अभी तक जो है वो अंतिम है। कौन सा ग्रंथ पढ़ा, कौन सी ऋचा पढ़ी? सर भविष्य पुराण में भी दिया हुआ उसमें, अरे साफ कौन सी साफ ऋचा पढ़ी कल की भविष्य? अवतार में भी दिया है। जी हाँ बताएं। कौन सी ऋचा पढ़ी? उसमें उसमें वो वाला चाहिए आपका, तो देखिए अभी
देखिए देखिए शमशेर जी, मुझे देखिए देखिए, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड शमशेर सर। जी मुझे बरगलाने की कोशिश ना करें। नहीं नहीं। अगर आपसे हाँ इसलिए मैंने पूछा कि आपके लेख के आधार ग्रंथ क्या है, आपकी बोधी है, हाँ हाँ, आपका चिंतन है, एक सेकंड या एक सेकंड। आपके जी आपके जो है वो बुक है। जी जी, हाँ बताया सर। भागवत पुराण का 12 स्लोगन का 2 का 19वां है सर। क्या और फिर 3, 4 और 5 में लिखा हुआ। वैसे इसकी पुष्टि के लिए देखिए इसको सर। क्या लिखा है? उसको लिखा अंतिम अवतार के बारे में लिखा सर। क्या लिखा है? कैसे होंगे, क्या होगा, उनके अंदर क्या गुण होगा। क्या क्या लिखा है? उनके गुण लिखा हुआ है सर, कि अंतिम अवतार के अंदर क्या क्या गुण होगा। भागवत अंतिम अवतार के कारण, अंतिम अवतार की विशिष्टताएं उसमें लिखा हुआ। अवसर पुराणों में अंतिम अवतार के कौन सा पुराण लिखा है? ये भागवत पुराण में सर 12:2-19 लिखा हुआ है। और फिर भागवत पुराण। और गीता आपने पढ़ी है? जी, गीता आपने पढ़ी है? गीता तो पढ़ते रहते हैं सर। गीता में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको हाँ गीता जी जी, गीता में गीता तो कृष्ण पढ़ते रहते हैं। गीता में कृष्ण ने क्या कहा? क्या कहा सर, आप बताइए, हमें नहीं याद है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब साधुओं पर अत्याचार होंगे हम आएंगे। जी जी तो जब जब होंगे वो जी। आएंगे। अगर वो कृष्ण देख, बार बार आ रहे हैं धरती पर, हम्म ठीक है, जब भी साधुओं पर, संत पुरुषों पर जब भी अत्याचार होंगे कृष्ण आएंगे। तो ऐसी दशा में आप मोहम्मद प्रॉफिट, जो कि अरब में पैदा हुए और अरब में समाप्त हो गए, भारत कभी आए ही नहीं, ऐसी दशा में भारत के परिप्रेक्ष्य में आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंतिम प्रॉफिट है? सर आप भविष्य पुराण उसमें दिया हुआ, भविष्य पुराण में देख लिए। वेद प्रकाश उपाध्याय जी को, जितने बड़े बड़े संस्कृत के जानकार है, अरे सर सर उसको उसके हिसाब से इससे तो हम सर जी ये बताइए, जी ये सर। जो जी भविष्य सर। पुराण जो आपके हाथ में है, जिसका लाइनें आप देखकर कह रहे हैं, जी जी ये जी सर। किस प्रेस में छपी है? जी सर। ये किस प्रेस से छपी है और किस सन ये की, प्रेस, किस सन में छपी है? किस ये प्रेस से प्रेस तो छपी है? सर, किस प्रेस से ये छपी वेद है? पर तीनों ने, हाँ ये एक सेकंड सर, बिल्कुल सही, अच्छा सवाल। ये MS PhD धर्मशाल वेदाचार्य, वेद विभाग के संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जी, ये छपा किस प्रेस में है? किस इसका प्रेस से, ये लिखा है सर, किस प्रेस से छपा है? किस सन में छपा है? साधु वेदांत प्रकाशन सर। इनके संचालक है सारस्वत वेदांत प्रकाशन सर। किस सन का छपा है? ये 19/10/70 का है सर। 1970 में वेदांत प्रकाश जी ने लिखा है, जो अपने आप को हाँ वेदांत प्रकाश, हाँ नहीं सर, हाँ 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 बिल्कुल, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी। हाँ, वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने 1970 में ये बात लिखी है। हाँ भावी जी ठीक सर। ठीक। जी अब आपने अभी हमसे बताया कि आप मानवता चाहते हैं और मानवता के परिप्रेक्ष्य में लेख लिख रहे हैं। जी 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 जी। क्या आप सत्य लिख रहे हैं? अब हम ये तो सर, इसमें तो विवाद है। नहीं नहीं है आप, अरे सर मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही करें। ये धर्म साथ में देखिए सर, हिंदू धर्म के अनुसार को समय को 4 भागों में बांटा गया है। मेरी बोलिए। बात को पूरा होना जी चाहिए। जी आप एक लेखक हैं और लेखक की मजबूरी को भली भांति समझते हैं। आप मानवता को दृष्टि में रखकर लेख लिख रहे हैं। क्या आप सत्य लिख रहे हैं? आपका लक्ष्य है, अरे सुनिए, एक सेकंड, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? नहीं कमलेश जी, आप जो लक्ष्य की बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी बात। शमशेर जी, आप लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका मानवता लक्ष्य होना चाहिए। ये आधार बनाइए ना। ये जो एडवोकेट या कोई हादसा होता है तो पैनल आता है ना कि मद्रास कोर्ट में ये आर्टिकल में ये हुआ, इस आर्टिकल में ये हुआ सर, वही तो हमको समझाते हैं आप ना सर। तो सर वो संक्षेप में सर, उसमें तो विवाद है, पूरे धर्म पूरे इतिहास में विवाद मैं मानता हूँ। मैं धर्म लेके विवाद चलूँ तो कमलेश जी आपसे हमारी बात ही नहीं हो पाएगी सर। आप मेरी बात, विवाद है सर। मेरी बात आप पूरी होने नहीं दे रहे। जी सर। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आपका लक्ष्य है मानवता को कैसे प्रोत्साहित करें।
जी जी बिल्कुल, हाँ आपका बहुत लक्ष्य बढ़िया। आपका लक्ष्य मानवता को कैसे प्रोत्साहित करें। मैं हम्म, आप चूंकि आप लेखक हैं तो लेखक की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जी जी। क्या जो सत्य हैं, जो तथ्य हैं, आप हम्म, उनको छिपा नहीं जाते? हम्म, उन सत्यों को जो 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 गैर मानवतावादी तथ्य हैं, किसी घटना, किसी ग्रंथ से लिए गए, उनको छिपा जी। जाते हैं, केवल उसके पॉजिटिव पहलू को लिख रहे तो हैं, आप निगेटिव को नहीं लिख कल रहे की हैं। अवतार आप फिर कैसे हो गया ये? आप बदल कल की पुराण पढ़िए आप। अरे भाई, अध्याय 2 का श्लोक 11 पढ़िए सर। कल के अध्याय 2 श्लोक 4 पढ़िए सर। भागवत पुराण 12 श्लोक 2 का 18वां पढ़िए। कल के पुराण द्वितीय अध्याय 15वां का श्लोक पढ़िए। द्वादशा शुक्ल माधव मासी माधवम। अब सर मैं अपना चीज बोल रहा हूँ ना सर, उसमें जो हवाला दूंगा वो आपका दूंगा, कमलेश जी का हवाला होगा। जिसको कमलेश जी इज्जत करते, जिसको पूजने समझते, जिसको मानते, उसका हवाला मैं दूंगा। कल की अवतार अपने तरफ से तो मैं दिया हूँ, पुराण में उनका लिखा हुआ है, आप देखिए दिया हुआ इस ग्रंथ में क्या दिया हुआ सर, उसके आधार में हमारा आपका कोई झगड़ा लड़ाई तो एक तो मानवता के हिसाब से बात हो रही है, तभी तो आप कॉल किए हैं सर। मानवता के बहुत लोग मानवता के पुजारी होते हैं लेकिन बताते नहीं है वो। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ जी सर। तो फिर दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनने की आदत तो डालिए। आपका सुनी नहीं दे उसमें बोले सर, नहीं, इतना आप फिर डीपली जाने का मतलब विवाद होता है सर। आप भी मानवता के अगर आप पुजारी हैं, देखिए अगर आप कमी बेस की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, मैं सुनूंगा, बोलूंगा, एक वर्ड नहीं, इतना बोल दिए, हवाला भी दे दिए सर। अब हम के कमलेश जी बोलना नहीं है, मेरा 2 वर्ड सुन लिए। अगर मैं मानवता इंसानियत की बात करता हूँ, उस पे अगर कुछ पूछ रहे हैं आप, सवाल कर रहे हैं तो बिल्कुल। अगर बाकी उसको कहीं से कोई कमी निकालना चाह रहे हैं, धर्म ग्रंथों में कमी निकालना चाहे, आप देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 भागों में बांटा गया है। तो अब उसके देखेंगे इतने अनगिनत धर्म ग्रंथ है सर कि आप 10 जन्म भी ले लेंगे सर, 10 क्या 100 जन्म भी ले लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे सर, वो ग्रंथों को पढ़ नहीं पाएंगे सर। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें अधिकार है, कुछ ना कुछ कमी है, उसको अपना अधिकार समझ के पढ़ेंगे, कहीं कुछ कमी समझ के पढ़ेंगे, ये सब चीज आ जाता है। बाकी अगर और कुछ बात करना तो बिल्कुल सर कीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ सर। बात पूरी हो ये गई है आप? सर, इतने एक ग्रंथ में तो ऐसा सर, सतयुग का जब पढ़ेंगे तो अलग होगा, त्रेता युग का जब इतिहास पढ़ेंगे तो अलग होगा, द्वापर युग का इतिहास पढ़ेंगे तो अलग होगा, कल के युग का इतिहास पढ़ेंगे अलग होगा, क्योंकि सबका वर्ष दिया गया। सतयुग है सर बताइए, अवधि जब पढ़ेंगे 28,000 वर्ष है, त्रेता युग पढ़ेंगे तो उसका समय 12,96,000 वर्ष है। जब आप द्वापर युग की बात, तो सर इसमें कोई ना कहीं हो सकता है, पूरा धर्म ग्रंथ को कोई बता नहीं सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। आप बताइए, आपका एक एक बार मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, अब सिर्फ आपका बात सुनूंगा सर। अब बोलिए सर कमलेश जी। आपकी बात पूरी हो गई? जी बिल्कुल सर, हो गई, बिल्कुल हो गई। 5 मिनट आप बिना इंटरप्ट किए मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, अरे सर आप तो बोल दिए ना, अब आप बोलेंगे तो आप एकदम मोबाइल में जो कहना हो कर दीजिएगा। चलिए सर। बिना इंटरप्ट किए आप हमारी बात को 5 मिनट तक सुनते रहिए। अभी जितने हम लोगों ने आधार चीजें ले ली हैं, आधार के बाद मैं आप, चूंकि आप लेखक हैं, आपने कहा लेख स्वयं लिखा है, तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेखक की जो मजबूरी होती है, वो जो दिशा निर्धारित करता है, उस दिशा को प्रूव करने के लिए साक्ष्यों को जो है क्या कहता है, सजोता है, सत्य नहीं लिखता है। किसी भी ग्रंथ को आप उठाकर देख लीजिए, लेखक की बहुत मजबूरी है, वो उद्देश्य निर्धारित करता है कि पुस्तक किस लिए लिखी जा रही। 1970 में जो लिखी गई है पुस्तक, उसका उद्देश्य क्या था लेखक का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें क्या निहित था। आप जब तक इस चीजों को नहीं देखेंगे, जब तक आप जो है असत्य की बुनियाद पर सत्य को स्थापित नहीं किया जा सकता है। बहुत से ग्रंथों में ग्रंथ जो कंट्रोवर्सी होते हैं, और एक पूरे पूरे गुब्बारे की हवा एक छोटा सा छेद निकाल देता है। जब जब आप भागवत पुराण की बात कहते हैं, तो भागवत पुराण गीता के अपोजिट कैसे हो सकता है? अगेन, भागवत पुराण जो भागवत को में बहुत सी कथाएं हैं, कृष्ण की कथाओं के साथ साथ
इसके बावजूद वो गीता को अपोजिट रख के काम करता है। गीता में कृष्ण कहते हैं जब जब होगा, यानी अनंत काल से सृष्टि चल रही, अनंत काल तक चलेगी। कृष्ण कृष्ण के कथन के अनुसार, और जब जब अत्याचार होंगे मैं आऊंगा। और फिर उसके आधार पर आप भागवत पुराण, कल की पुराण और दुनिया भर के पुराण आप उठा ले रहे हैं। ये तो सिर्फ काव्य कथाएं हैं। काव्य कथाएं जैसे चंद्र प्रकाश के नॉवेल छपते हैं और एक एक नॉवेल दूसरे नॉवेल से लिंक करता है। इसी तरह से जब राजपूत काल चल रहा था भारत में, तमाम पुराण लिखे गए मनोरंजन की दृष्टि से, और एक एक पुराण दूसरे पुराण से जुड़ता है। इनका धार्मिक कोई आधार नहीं है, जिसको आप इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ना लें, ना वो इतिहास को बताते। वो सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए, और उनका उद्देश्य भी वही है जैसे आपका मानवतावाद उद्देश्य है। उनका भी उद्देश्य था कि परिवारों को कैसे सुसंगठित रखा जाए, परिवार प्रथा को कैसे बढ़ाया जाए। उनका उद्देश्य जो है, जैसे कि जो पशु प्रवृत्ति है, मानव की काम प्रवृत्ति है, एक पशुओं का समाज है, पशुओं के समाज से इतर मानव समाज कैसे स्थापित की जाए, ये पुराणों का मूल उद्देश्य था। इसलिए हर व्यक्ति ने अपने आप को जो अंतिम पैगंबर कहा, ताकि चीजें लंबे समय तक चलें, उसको सुधार की आवश्यकता ना पड़े। मोहम्मद साहब ने भी खुद को अंतिम पैगंबर इसलिए कहा ताकि उनकी बनाई हुई व्यवस्था लंबे समय तक चले, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता, लोग इसी मार्ग पर चले। अगर वो अंतिम पैगंबर नहीं खुद को कहेंगे तो लोग कहेंगे ठीक है, फिर कोई नया पैगंबर आएगा, उसको ढूंढेगा। लेकिन सत्य, एक बुद्धिजीवी जब उसको कहने लगता है कि नहीं यही बात सत्य है, यही बात मानो, तो फिर दूसरे बुद्धिजीवी को तकलीफ हो सकती है। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, परिवार प्रथाएं भी बढ़ेंगी, संस्कारों में भी परिवर्तन होगा, वैज्ञानिक उपलब्धियों में भी परिवर्तन होगा। जब वैज्ञानिक उपलब्धियों में परिवर्तन होगा तो परिवार प्रथाएं बदलेंगी। तो इन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और उन सत्य को स्वीकार करते हुए आपको चीजों को लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ जिस जिस बात से समाज को लगता है कि आप जब कह देते हैं अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब है, तो आरएसएस वालों की बड़ी तकलीफ हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारी गीता को तो आगे ले ही नहीं रहे, हमारे रावण को तो आगे ले ही नहीं रहे, हमारे राम को तो पूज ही नहीं रहे, मोहम्मद साहब को आगे बढ़ा रहे। तो अनावश्यक ही विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इससे 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 एक विखंडन पैदा होता है कि अच्छा, आप अपने, देखिए 5 मिनट हो गया क्या, या तो आप ना ना ना, बोलिए बोलिए, नहीं सर बोलते जाइए। हाँ, समस्या वहां सर उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे के ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यदि मोहम्मद साहब यदि बिहार में पैदा होते तो कहते हैं ना, इतनी भरी पूरी धरती है, सब्जी खाओ, किसी जीव की हत्या ना करो। और अगर यही क्या कहते हैं गौतम बुद्ध अरब में जाके पैदा होते तो वो भी कहते मीट खाओ, क्योंकि और कुछ खाने के लिए है नहीं। तो डिपेंड करती संस्कृति जो हमारी डेवलप होती, वो काल स्थिति पर्यावरण के अनुसार डेवलप होती। जो अरब में जो अरब में संस्कृति दे गए मोहम्मद साहब, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए आप मोहम्मद साहब के वचनों को अंतिम वचन कह के भारत में नहीं थोप सकते। और इसी तरह से आप जो है समुद्र के किनारे रहने वाले, जिनका जीवन जो है मछलियों पर ही डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों के लिए आप बुद्धिज्म को फॉलो करके ये नहीं कह सकते कि जीव की हत्या मत करो, और कोई तरीका ही नहीं है उनके जीवित रहने का। तो ये काल स्थिति पर्यावरण के अनुसार संस्कृतियां डेवलप होती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति, किसी दार्शनिक के, किसी पैगंबर के उस क्षेत्र में दिए गए दर्शन को दूसरे क्षेत्र में थोपने का जब आप प्रयास करते हैं तो मानवता नहीं फैलाते हैं, विखंडन फैलाते हैं। लोगों में एक अंतर चित्त को जो है दूषित करते हैं, क्योंकि अगले को लगता है यार यहाँ हमारे गुरुजी ने ये बात कही, ये हमारे लिए सुटेबल है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी ने भी कहा कि हमारे गुरुजी श्रेष्ठ है।
तो ये जो आप जिस चीज को मानवता कह रहे हैं, एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता की और उसको इंगित करने का जो प्रयास किया, इससे मानवता नहीं बल्कि द्वेष फैल रहा है। मानवता, यदि आप भारतीय परिवेश, ये लेख अगर अरब में पढ़ा जाए आपका, बहुत अच्छा है। ठीक है, अरब के लिए, अरब में मोहम्मद साहब ने कहा, अरब में मोहम्मद साहब को स्थापित करना, लेख बहुत अच्छा है कि भाई अपने पैगंबर वही है, उनकी बात को मानो। भारत के परिवेश में तो तमाम हुए। इसके बाद अगर जो आर्य समाज स्थापित हुआ, आर्य समाज ने परिवार प्रथा और संस्कार और विवाह संबंध आदि पर अपने ही अपना दर्शन दिया, और उनका दर्शन मुस्लिम के खिलाफ नहीं था। उनका दर्शन तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था कि क्रिश्चियन लोग आ रहे हैं भारत में और अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार व्यवहार थोप रहे हैं। उन्हें नहीं, ये गलत है। हमने मुस्लिमों को तो स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरी संस्कृति से मिलता जुलता था, लेकिन क्रिश्चियनों की संस्कृति, रोज पत्नी बदलने वाली, हम स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने आर्य समाज स्थापित किया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है शमशेर जी, आप जो लेख लिख रहे हैं और जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं अपने लेख को सिद्ध करने के लिए, सत्य को छोड़कर कर रहे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य मानवतावाद है। लेकिन मानवतावाद में भी आप मानवतावाद को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। यदि आप मानवतावाद को सिद्ध करना शुरू कर देते तो मैं आपको फोन नहीं करता। आपने उस मानवतावाद में भी मोहम्मद प्रॉफिट को अंतिम पैगंबर सिद्ध करके भारतीय परिवेश में उनकी विचारधारा को थोपने का जो प्रयास किया है, उसमें आपका जो मूल उद्देश्य है मानवतावाद, वो फेल हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आपको फोन किया हूँ। बाकी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं अच्छे ढंग से सर, करें। मेरी बात खत्म हुई। जो बात आप बोल रहे हैं ना सर, मुझे अच्छा, ये भी मैं लिख चुका हूँ जो अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज को बार बार सैकड़ों लिखा जाता है। बिल्कुल, जो आप लास्ट में जो 5 मिनट आपने जो बात किया है ना सर, ठीक है, इसीलिए कह, ये पूरी बात को जैसे आपने कहा है सर, ऐसे लिखा हुआ, उसमें किस जी का भी दिया हुआ, उसमें जैन, अरे सर क्या बताऊं, बिल्कुल आप वाली बात मैं लिखा हूँ, उसको अभी ढूंढते मैं आपको भेज दूंगा सर, इसको भी भेज दूंगा। तब बोले यार शमशेर जी आप क्या कर रहे हो, मैं बिल्कुल आप वाला बात ही उसमें लिखा हूँ सर। तो सर, क्योंकि आर्टिकल जो होता है ना, उसमें लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट 114, पार्ट 115, पार्ट 116, सबका मिक्स उसमें दिया हुआ है। मानवता फिर आएगी कैसे? मैं एक विशेष को लूंगा तो फिर तो मैं भी वही हो जाऊंगा। आप ही बिल्कुल, अगर कोई समुन्द्र के किनारे हो तो मर जाएगा, कोई जंगल में पैदा हुआ फल फ्रूट ना खाए, पत्ता ना, तो वो क्या हाल होगा सर? बिल्कुल सर, आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा हमको सर, कि कम से कम ऐसे बिल्कुल डिटो लिखा, वरना मानवता का लिखने का आधार क्या होता? फिर तो धर्म विशेष हो जाएगा। बिल्कुल आपका सोच है, तो है। आर्टिकल जितने हैं सब में अलग अलग बयान दिया हुआ सर, टोटल मिला के कुछ है कि इंसानियत, भाई तुम क्या कर रहे हो यार? हम पैदा होती है मरने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? हमको किसने अधिकार दिया कि कमलेश जी को कुछ बोलूं? किसने हमको अधिकार दिया? सच के राह पे चलो, इंसानियत मानवता के राह पे। धर्म क्या बोलता है? तुम तो धर्म को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बात है। धर्म का मतलब धरती पे कर्तव्य का पालन करना। क्या कर, अरे सर मैं क्या बताऊं, बिल्कुल आप वाला मैं भेज दूंगा, अगर देखता हूँ मेरे पास होगा। तमाम होते हम, और सबसे बड़ा गलती है सर, मैं सेव नहीं करता हूँ। अब मैं इसको सेव किया करूंगा। बात खत्म हो गई आपकी? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए, ये सीख मिलती है सर। बताइए, वो सब्जेक्ट को अभी रहते तुरंत आपको फॉरवर्ड कर देते, तो आप बोलते हाँ ये क्या हो गया, तुरंत आप वाली बात एकदम बिल्कुल उसमें, क्योंकि सब पार्ट में अलग अलग सबको चिपता रहे। आपका निचोड़ कितना अंतिम क्यों लिखेंगे? आपको हम क्यों लिखने जाए? और इसका मतलब आप भी क्या कर रहे हैं? जूठन का काम कर रहे हैं। यानी आप किसी ग्रंथ को पढ़ लिया, चाहे वेद प्रकाश उपाध्याय या कृष्णा जी हो या आर के शर्मा जी हो, आपने किसी एक को ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे? आप जूठन की बात करते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, उसमें सब लिखा हुआ है सर। बस कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने स्टडी बहुत किए, बहुत, ये मानवता वाली बात है। इस विशेष पे क्यों लिखेंगे आप? फिर तो यह विवाद है या तो जूठन है। आपकी बात पूरी हो गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब नए विषय पर चिंतन कर लेते हैं।